आखिरी खत, समय की तह में छुपा सच। गांव सज्जनगढ़, राजस्थान के वीरान टीलों के बीच बसा एक शांत और रहस्यमयी इलाका। लेकिन इस गांव में एक हवेली है जिसकी दीवारें सांसें लेती हैं और खिड़कियां रात को अपने आप खुलती हैं। लोग उसे खामोश हवेली कहते हैं वहां कोई गया तो लौटा नहीं। बच्चों को डराने की कहानियां और बुजुर्गों की सिसकती यादें सब इस हवेली से जुड़ी हैं। शहर में पला बढ़ा 24 वर्षीय आरव शर्मा, एक महत्वाकांक्षी यूट्यूबर और पत्रकार, अपने नाना नानी से मिलने गांव लौटता है। आरव को एडवेंचर और सच्चाई की खोज पसंद है। जब वो हवेली के बारे में सुनता है तो उसका जिज्ञासु मन जाग उठता है। अगर मैं इस रहस्य को उजागर कर दूं तो ये मेरा सबसे बड़ा काम हो सकता है। हवेली के बाहर की टूटी हुई सीढ़ियों के पास आरव को एक जला हुआ खत मिलता है। उसमें सिर्फ इतना लिखा है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो। नीचे की लाइनें राख बन चुकी थीं। आरव इस सुराग को हल्के में नहीं लेता। अगली रात कैमरा और टॉर्च लेकर आरव हवेली के अंदर घुसता है। वहां अजीब ठंडक है। दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं। अचानक एक पुरानी अलमारी खुलती है और उसमें रखा एक खत बोल उठता है। खत की आवाज एक बूढ़ी औरत की होती है। मैं बेगुनाह थी, पर इस गांव ने मुझे जला डाला। क्या तू मेरी मदद करेगा? आरव कांप जाता है, मगर अब पीछे हटना मुश्किल था। हवेली में एक गुप्त तहखाना निकलता है। नीचे उतरते ही एक लोहे का दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा है, सच तक जाने का रास्ता, पर समय को समझ कर चलना। जैसे ही आरव दरवाजा खोलता है, चारों ओर की दुनिया घूमने लगती है। वो सन 1954 में पहुंच चुका है। गांव अब नया और जीवंत लगता है। आरव एक झरोखे से देखता है, गांव वालों की भीड़ एक साध्वी जैसी महिला सावित्री देवी को पकड़कर ले जा रही है। उसे डायन बताकर जला दिया जाता है, मगर आरव देखता है असली गुनाहगार कोई और था, गांव का ही ठाकुर। सावित्री देवी निर्दोष थी। आरव अब मिशन पर लग जाता है। 1954 के गांव में रहकर वो सबूत जुटाता है, कैमरे में रिकॉर्ड करता है, लोगों की बातचीत, ठाकुर की योजना और एक बच्ची की गवाही। वो तहखाने से दोबारा वर्तमान में लौट आता है। आरव को लगता है वह सच्चाई सबको दिखा देगा, मगर जैसे ही वो घर आता है, उसके कैमरे की फाइलें गायब होती हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग उसे घेर लेते हैं। हमें नहीं चाहिए वो सच जो हमें बदनाम कर दे। ये गांव हमेशा चुप रहा है और चुप ही रहेगा। लेकिन आरव हार नहीं मानता। उसे याद आता है, उस आवाज वाले खत की रिकॉर्डिंग उसके पास है। वह उस आवाज को डॉक्यूमेंट्री में जोड़ता है, सावित्री देवी के जले हुए खतों को दिखाता है और गांव की सच्चाई को वीडियो में ढालकर यूट्यूब पर डाल देता है। वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। सरकार जांच शुरू करती है। गांव वालों को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। सावित्री देवी को मरणोपरांत माफी और सम्मान दिया जाता है। उस हवेली को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाता है और वहां अब डर नहीं, श्रद्धा होती है। आरव एक आखिरी बार हवेली जाता है। उसे वही आवाज फिर सुनाई देती है, अब मैं मुक्त हूं, तेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आरव कैमरे की ओर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, जो सच छुपा हो वो कभी मरता नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करता है।